हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है केस सिंपल कॉलम केस बुक का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अभी तक आपने 4 क्वेश्चन कर लिए और थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया। होप है कि आप लोगों ने वो पिछली सारी वीडियो देख ली होंगी। पिछली 5 वीडियो को आप देखने के बाद अब आपको जो छठी वीडियो जो है सिंपल कॉलम केस बुक की कराई जाएगी। उससे आपको केस बुक को समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बड़े ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें, बीच में वीडियो को कभी मत छोड़ें, क्योंकि अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना जो है बहुत जरूरी है। इसलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझें। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी क्यूरीज के लिए आप मेरी वीडियो के अंत में को देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप अपनी जरूर राय दें। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो बड़ी टाइम से मिले और हर वीडियो का आनंद जो आप ले सकें। तो बड़े साधारण शब्दों में आपको बताया जाएगा। ये केवल मात्र प्लस 1 क्लास के लिए नहीं है बल्कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए और ऑफिस में कर्मचारी जो काम करते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। तो किस प्रकार से सिंपल कॉलम केस बुक लिखेंगे वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोलता है कि मिस्टर अजय इज ए मीडियम लेवल ट्रेडर trading in Mixi spare parts. Some of his transaction for the period of 15 days are given as under. Prepare single column cash book. जुलाई 2010 16 को कैश का बैलेंस दिया हुआ है 257 रुपीज। बैंक के बैलेंस की कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि हमारे पास बैंक का कॉलम नहीं है। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 1000। परचेज फॉर द गुड्स परचेज लास्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की भी लिखा उसको में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट की फिर अगेन कोई भी लिखा उसको एंट्री नहीं की जाएगी। कैश रिसीव फ्रॉम यशपाल टू होम गुड्स वर सोल्ड 14 जुलाई 2010 890 and 80 एंड कैश डिस्काउंट अलाउड टू हिम। डिस्काउंट अलाउड की भी लिखा उसको एंट्री नहीं की जाएगी। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जीपी बजाज हु प्रॉमिस टू पे 30 अगस्त 2010। इसकी भी लेखा उसको एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि क्रेडिट सेल है। पेड फॉर द पोस्टेज एंड वेजेस वर्क गिवन टू वर्कर्स कैश यूज फॉर पर्सनल यूज। किस प्रकार से जो लिखा उसको एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने तो मैं करता हूं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व। तो सिंपल कॉलम केस बुक का जब भी कभी आप सिंपल कॉलम केस बुक बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आप ऊपर लिखते हैं सिंपल कॉलम केस बुक। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि पहला कॉलम आपका डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट इन रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीस। फिर अगेन लाइन ऑफ डिमार्केशन। आप सभी जानते हैं कि अगर कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस किया हो तो इसे टू बैलेंस प्रो डाउन से प्रारंभ किया जाता है। डेट को लिखने का तरीका सबसे पहले ये 2010 16 जुलाई 16 को आपने जो है टू बैलेंस प्रो डाउन लिखा और आपके पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है 200 रुपीज 57 पैसा। इसके बाद बैंक की जो है वो एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि बैंक का बैलेंस का हमारे पास कॉलम नहीं है। उसके बाद आपने कैश विड्रॉन किया बैंक को 16 जुलाई को ही, तो आपके पास कैश आया यानी कि बैंक का बैलेंस कम हुआ परंतु आपके पास कैश आया तो आपने एंट्री करी टू कैश और इस प्रकार से 1000 आपने कैश निकाला। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने माल परचेज किया 2010 जुलाई 17 को। जब आपने माल परचेज किया तो आपने पेमेंट करी और क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की लिखा उसको में एंट्री नहीं की जाएगी। 500 का माल था, 30% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को उठा दिया जाएगा। जो आपके पास जितने की आपने पेमेंट करी उतने की आप एंट्री करेंगे तो 470। तो इस प्रकार से जो है वो ट्रेड डिस्काउंट के लिखा उसको में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद आपने जो है वो बैंक में जमा कराया। बैंक में जमा करने से पहले आपने 16 को और 19 को जो है वो माल सेल किया कैश में और ट्रेड डिस्काउंट की स्कीम में भी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। तो आपने लिखा टू सेल अकाउंट और 670 जितने का आपने माल बेचा 670 रुपीज। तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है और 30th की जब आप बात करें 23rd की आप बात करें तो आपने बैंक में पैसा जमा कराया। तो जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपसे कैश रहता है तो आपने एंट्री करी बाय बैंक और 1200 एंड 1200 जितने का आपने जमा कराया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने फिर 22 को जो है जुलाई को 2010 को आपने जो है यशपाल से रिसीव किया
880, तो आपने इसकी एंट्री करी 880, और यदि आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया तो उसकी कोई भी लिखा उसको एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद 29 को आपने पोस्टेज स्टैम्प पेड किया 18 रुपीज 70 पैसा, तो उसकी आपने एंट्री करी 18 रुपीज 70 पैसे बाय पोस्टेज अकाउंट। उसके बाद 29 को फिर आपने बेसिस पेड करी 300 की, जिसके लिए आपने एंट्री करी 2010 जुलाई 29 बाय बेसिस अकाउंट जो है वो 300, तो इस प्रकार से लिखा उसको आपने 300 रुपीज दिखाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो ड्राइंग निकाली, पर्सनल यूज के लिए निकाला 30 जुलाई को, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी बाय ड्राइंग, और 105 जितना आपने निकाला तो उसकी एंट्री करी 105 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद जैसे आपको बताया कि कैश बुक का ऑलवेज जो है डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है, तो जितना टोटल वो आपने लिखा वो आप टोटल करेंगे तो आपने देखा कि इसका टोटल आया 2750 रुपीज 57 पैसे, और टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द डेबिट क्रेडिट साइड। खर्चे सारे घटाए और खर्चे घटाने के बाद बाय बैलेंस क्रेडिट हमने लिखा कब, वो महीने के अंत में, दैट इज 31 जुलाई, और ये आपके पास आया 656 रुपीज 87 पैसे। तो इस प्रकार से आपने इसका टोटल आपने सामने किया, और ये आपके पास है 2750 रुपीज 57 पैसे, और बोथ साइड का टोटल जो आपस में इक्वल आया। तो इस प्रकार से जो है वो आपने सिंपल कॉलम केस बुक का क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पढ़ते हैं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि सिंपल कॉलम केस बुक का जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं। तो आपके पास जो है कि प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम केस बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हेल्ड जुलाई 2010। फर्स्ट केस इन केस का बैलेंस दिया हुआ है 877 रुपीज 75 पैसा। पेड फॉर पोस्टेज, दैट मींस कि आपने पेमेंट करी पोस्टेज की 17 रुपीज। रिसीव फ्रॉम यशपाल 200 आपको रिसीव हुआ। उसके बाद पे टू कांचीराम इन फुल सेटलमेंट ऑफ डिस्काउंट, आपने कांचीराम को 400 देने थे, आपने 370 दिए। डिस्काउंट अलाउड की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ना डिस्काउंट रिसीव की। उसके बाद 30th को गुड्स परचेज फॉर कैश 155 रुपीज 75 पैसा। उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश 357 रुपीज। उसके बाद 20th को गुड्स परचेज बट कुड बी पेड फॉर ओनली 3 अगस्त 2010, इसकी लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है। इसी प्रकार से सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 22 की, इसकी भी कोई एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि क्रेडिट सेल की लेखा और केस बुक में कोई एंट्री नहीं करते हैं। उसके बाद पेड फॉर द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 7/8/2010 इन द न्यूज़पेपर, इसकी पेमेंट आपने करी तो इसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम गुरमेल से आपने कैश रिसीव किया 340 का, इसकी भी एंट्री की जाएगी। फिर आपने कैश सेल करी 200 की, इसकी एंट्री की जाएगी 31 को। फिर पेड फॉर स्टेशनरी, उसकी भी एंट्री की जाएगी 25 की। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं आपके सामने। तो जब भी कभी, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी आप सिंपल कॉलम केस बुक या सिंगल कॉलम केस बुक बनाएंगे तो सबसे पहले आप सेंटर में लिखेंगे सिंपल कॉलम केस बुक। जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे कि जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उस का नाम, यानी कि अगर आप सिंगल कॉलम केस बुक या सिंपल कॉलम केस बुक, जैसे इसने बोला कि सिंगल कॉलम केस बुक, तो यहाँ लिख देते हैं हम सिंगल कॉलम केस बुक। तो सबसे पहले जो है जिसको आप बना रहे हैं, जैसे आपको बताया उस बुक का नाम लिख दिया जाता है। तो जैसे अगर आप सिंगल कॉलम केस बुक बना रहे हैं तो आप लिखेंगे बिल्कुल सेंटर में सिंगल कॉलम केस बुक, और लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। आप सभी जानते हैं कि कॉर्नर में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद लाइन ऑफ डिमार्केशन आप लगाएंगे। तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अकाउंट हैज ए टी फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड के 4 भाग और राइट हैंड साइड के भी 4 भाग। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स या रिसीप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपके पास 2010 और जुलाई 1 को जो है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 877 रुपीज 75 पैसे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद आपको रिसीव हुआ यशपाल से, तो आप लिखेंगे टू यशपाल राम यश का 200 आपको रिसीव हुआ। तो इस प्रकार से आपने
जो रिसीव किया उसकी डेबिट एंट्री करी। उसके बाद 2010 को जुलाई 7 को आपने पोस्टेज स्टैम्प पेड किया तो बाय पोस्टेज 17 रुपीज, इस प्रकार से बाय पोस्टेज की आपने एंट्री करी 17 रुपीज 17 रुपए की। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो 9 जुलाई को जो है खुशीराम को पेमेंट करी, आपने 400 देना था परंतु आपने 370 दी। इसका मतलब है कि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ परंतु उसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। 370 और 370 आप जो है माल परचेज करेंगे। जब आप माल परचेज करेंगे तो आप इसकी एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट 2010 जुलाई 13 को बाय परचेज अकाउंट, और जितने का आपने माल परचेज किया 155 रुपीज 70 पैसे, तो इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 15 को आपने माल सेल किया कैश में, तो जिसकी आप एंट्री करेंगे 357 रुपीज की एंट्री करी आपने। उसके बाद आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड किया 25 को और अगस्त महीने का के लिए, तो आप जिसकी एंट्री करेंगे जितने का आपने माल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया 52 रुपीज 75 पैसा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है 28 जुलाई को जो है गुडविल से रिसीव किया 340, जितना आपको रिसीव हुआ उसकी एंट्री करी आपने 340 एंड 340। उसके बाद 31 को जो है आपने एक बार स्टेशनरी फी पेड करी तो आपने एंट्री करी बाय स्टेशनरी अकाउंट 25 रुपीज, जितने की आपने स्टेशनरी पेड करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको जो है वो आपने 31 को फिर आपने माल बेचा कैश में 200 का, तो आपने इसकी एंट्री करी 200। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने टोटल किया, टोटल जैसे आपको बताया कि ऑलवेज जो है डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आएगा, तो जितना इसका टोटल आया आपने वो लिखा, ये आपके पास आया 1974.75। तो इसका टोटल करने के बाद आपने इसका टोटल किया और टोटल में से आपने क्रेडिट साइड कितने लिखा 1974 रुपीज 75 पैसा, और जोड़ने के बाद आपने सारी चीजें घटाई और घटाने के बाद आपके पास 31 जुलाई को जो है तुम्हें बैलेंस केस का बैलेंस बचा, तो आपके पास आया 1354 रुपीज 30 पैसे। तो आपके पास बैलेंस आया टोटल आया, और इस बैलेंस को जो है जुलाई का बैलेंस जो है अगस्त के शुरू में अगले महीने लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने कंटिन्यू करना हो तो इसका मतलब जो कैरी डाउन बैलेंस आया उसके अगले महीने जो है वो 2010 यहाँ पर लिखेंगे ईयर 2010, और जुलाई की बजाय अगस्त और फर्स्ट को जो बैलेंस आपके पास क्लोजिंग आया था उसको आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ड्रॉ डाउन, और जो आपके पास बैलेंस आया वो आया जी आपके पास 1354 रुपीज 30 पैसा। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने पहले, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने 6 किया। तो ये आपका सिंपल कॉलम केस बुक का जो है ये टॉपिक था। आज हमारा सिंपल कॉलम केस बुक का जो है वो टॉपिक समाप्त होता है। होप है कि आपको जो है सिंपल कॉलम केस बुक जो है वो पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी। ध्यान रखें कि वीडियो को यदि आप अंत तक देखें तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है किसी भी कार्यालय में काम करते समय या +1 में केस बुक बनाते समय या फर्स्ट ईयर में केस बुक बनाते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी सिंपल कॉलम केस बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।